चलो अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। डायरिया के बाद अब बिलासपुर में मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। कोटा के आमागोहन और कुर्दुर गांव में 4 मरीज मिले हैं। मलेरिया पीड़ित एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 मरीजों को सिम्स रेफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। डायरिया के बाद अब मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा यहां पर जो मरीज प्रभावित हैं वो कोटा के आमागोहन और कुर्दुर गांव में है, जहां पर 4 नए मरीज मिले हैं और बताया जा रहा है कि इनमें से एक मरीज की हालत गंभीर है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक मरीज की तबियत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है, पहले डायरिया और अब बिलासपुर मलेरिया की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे भी कर रही है। हर साल सर्वे का बात कही जाती है, हर साल तैयारियों की बात कही जाती है, लेकिन फिर जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है इस तरह के मामले सामने आने लगते हैं। अभी कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले डायरिया के मरीज यहां पर सामने आए हैं, उसके बाद अब मलेरिया के भी मरीज जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें तो डायरिया के अभी तक 250 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लगभग 28 से 30 मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच अब जो खबर आ रही है कि मलेरिया के भी अब मरीज सामने आ रहे हैं और कोटा क्षेत्र के आमागोहन और कुर्दुर क्षेत्र से ये मरीज सामने आए हैं। 4 लोगों को यहाँ पर मलेरिया से पीड़ित मिले हैं और सुदूर क्षेत्र है। सुदूर क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर स्वास्थ्य का जो अमला है वो भी यहाँ पर उनके लिए भी पहुंचने में यहाँ पर कठिनाई है। हालांकि ये जरूर है कि जब मरीज यहाँ पर अब सामने आए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। प्रभावित क्षेत्र में कैंप कर लिया गया है। इसके साथ ही डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। 3 मरीजों की स्थिति अभी यहाँ पर गंभीर बताई जा रही है और तीनों गंभीर मरीजों को यहाँ पर सिम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। उनके ब्लड के जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रभावित क्षेत्र में भी डोर टू डोर सर्वे कर ये प्रयास करा जा रहा है कि और भी कोई अगर मरीज हो तो उनको समय रहते इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया जाए। एक मरीज जरूर अभी भी गांव में है। 3 मरीज जरूर यहां पर सिम्स में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी स्थिति यहां पर गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जरूर अपने निचले अमले को यहां पर अलर्ट किया है। अस्पतालों में दवाइयों की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ ही जो भी मरीज इस तरह से सामने आ रहे हैं उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने के भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जरूर दवाइयां बांटी जा रही है, मच्छरदानी यहाँ पर बांटी जा रही है और जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं कि साफ सफाई के अभाव में जिस तरह से मच्छर पनप रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पर मलेरिया के जो मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और ये निर्देश भी दिया है, अपील भी किया है कि लोग विशेष तौर पर जल जमाव होने न दे, साफ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि अब जिस तरह से मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं इसके बाद संभावना डेंगू की भी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि डेंगू के मरीज भी लगातार सामने आते हैं। फिलहाल जरूर यहाँ पर मलेरिया के मरीज सामने आए हैं जिनका उपचार यहाँ पर सिम्स में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरिया के बाद अब मलेरिया की जिस तरह से मामले सामने आए हैं, मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता यहां पर जरूर बढ़ी हुई है। बिल्कुल, ना सिर्फ जितेंद्र स्वास्थ्य विभाग बल्कि आमजन भी चिंतित है, क्योंकि हर बार इसी तरह की तस्वीर बिलासपुर में सामने आती है। पहले डायरिया, फिर मलेरिया और अब डेंगू का खतरा सो अलग। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस पूरे मामले में डायरिया के बाद अब जो मलेरिया के मरीजों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर के सीएमएचओ क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं दर्शकों को। कुर्दुर गांव है जो बेलगहना के पास में है और वहां से 4 किलोमीटर अंदर पहुंच विहीन क्षेत्र है। वहां से 2 मरीज मिले हैं और 2 आमागोहन में मिले हैं। तो उसमें 3 की स्थिति थोड़ा गंभीर थी तो उनको सिम्स भेज दिया गया है। उसमें एक जॉन्डिस से भी प्रभावित है और एक मरीज जो है उसको अभी तक उसने आने की इच्छा नहीं जाहिर की कि उसको भी भेजना चाह रहे थे, मगर अभी तक उसने आने की इच्छा नहीं जताई है, तो उसका इलाज वहीं पे चल रहा है। तो सीएमएचओ प्रभात श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे। वो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम तैयारियां करी गई हैं, व्यवस्थाएं हैं ताकि अब मलेरिया की जो मरीज है वो ज्यादा ना मिलने पाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता से भी हम अपील यही कर रहे हैं कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि साफ सफाई जहां पर रहती है वहां पर जो मलेरिया डेंगू के मच्छर होते हैं वो नहीं पनपते हैं और इससे आप सुरक्षित रहेंगे। पानी आप पी रहे हैं तो आप पानी को उबाल कर जरूर पिए और जितनी भी सावधानी है वो आप जरूर बरतें।